हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में जो आपको टॉपिक नजर में आ रहा है स्पेसिफिक रिजर्व और इसके जो 5 पार्ट्स मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं, इसका एक छोटा सा डिटेल मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में दे दिया है। वो डिटेल क्या है उसको आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पे जाकर आप चेक कर सकते हो। वो लिंक आप ओपन कर लीजिए और स्पेसिफिक रिजर्व क्या होता है और ये छोटे छोटे पार्ट हमने डिस्कस किए हैं। तो अब हम इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा डिटेल में जाकर स्टडी करने वाले हैं कि डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व क्या होता है। सबसे पहले हम ये स्टडी कर लेते हैं। तो डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व, जैसे कि आपको नेम से क्लियर हो रहा है, हमने किसको इक्वल रखना है, हमने डिविडेंड को इक्वल बना के रखना है। उसको इक्वल बना के रखने के लिए हम क्या क्रिएट करते हैं, रिजर्व क्रिएट करते हैं। तो डिविडेंड को इक्वल रखने के लिए जब हम रिजर्व क्रिएट करते हैं उसको हम बोलते हैं डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व। ये क्रिएट क्यों करते हैं, इसको मेंटेन क्यों किया जाता है? इट इज मेंटेन टू स्टडी रेट ऑफ डिविडेंड, ताकि जो हमारी डिविडेंड पे करने की जो रेट है, जिस तरह से हम हर साल डिविडेंड पे करते हैं, वो एज इट इज मेंटेन रह जाए। देखो क्या होता है, जब भी हमारे बिजनेस में प्रॉफिट होते हैं तो हर साल पूरा का पूरा प्रॉफिट हम शेयर होल्डर्स में कभी भी डिवाइड नहीं करते हैं। उसमें से थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट हम क्या करते हैं, रिजर्व में डालना स्टार्ट कर देते हैं। तो जितना भी प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट में से मान लो हमने एक डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व क्रिएट कर लिया। अब मान लो ये रिजर्व हम पिछले 5 सालों से क्रिएट करते आ रहे हैं। पहले साल हमने 10,000 इकट्ठा किया, दूसरे साल हमने 20,000 इकट्ठा किया, तीसरे साल हमने 10,000 इकट्ठा किया, चौथे साल भी हमने 10,000 इकट्ठा किया, पांचवें साल हमने 10,000 इकट्ठा किया। तो कितना इकट्ठा हो गया, ये हमारे पास इकट्ठा हो गया 60,000 रुपए। ये 60,000 रुपए हमारे कौन से रिजर्व में रखे हुए हैं, डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व में रखे हुए हैं। ये डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व हमने बनाया कहां से, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्रॉफिट्स में से थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट मैंने मेंटेन कर लिया। उन प्रॉफिट्स को मिक्स करके, उन प्रॉफिट को इकट्ठा करके मैंने क्या बना दिया, डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व बना दिया। इस रिजर्व के अंदर आज हमारे पास कितना अमाउंट रखा हुआ है, 60,000 रखा हुआ है। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, इसका बेनिफिट सिंपल सी बात है। मान लीजिए मैं हर साल शेयर होल्डर्स को 20,000 का डिविडेंड पे करते आ रहा हूं। हर साल कितना पे करते आ रहा हूं, 20,000 मैं शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करते आ रहा हूं। अब सोचकर देखिए, शेयर होल्डर्स को भी आदत लग गई होगी, उनको भी पता है कि शेयर होल्डर जब भी पैसा लगाएंगे उनको पता है हमारे लगाए हुए पैसे के ऊपर कंपनी 20,000 का डिविडेंड तो डिवाइड बांट ही देती है हमको। शेयर होल्डर्स को उम्मीद है कि कंपनी कितना डिविडेंड देती है हर साल, 20,000 रुपए। अब मान लो किसी साल कंपनी की सिचुएशन ऐसी हो कि कंपनी 20,000 का डिविडेंड पे करने की हालत में नहीं है, तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी डिविडेंड को यहां से पे कर देगी। मान लीजिए 2020 के अंदर कंपनी ने डिविडेंड बांटना है, पर कंपनी के पास सिर्फ 15,000 रुपए ही है सिर्फ बांटने के लिए। कितने हैं डिवाइड करने के लिए, 15,000। तो कंपनी ने उन सबको हैबिट डलाई हुई है, उन सबको आदत डलाई हुई है कितना डिविडेंड पे करने की, 20,000। पर अब की बार कंपनी कितना डिविडेंड पे कर पा रही है, सिर्फ 15,000 रुपए। तो बाकी का रह गया 5,000 का डिविडेंड। कंपनी कहां से पे कर देगी, इस रिजर्व में से पे कर देगी। क्यों पे कर देगी इसमें से, क्योंकि पीछे से जो कंपनी पे करते आ रही है उसको वो चेंज नहीं करना चाहती, उस सिस्टम को, उस कस्टम को वो एज इट इज मेंटेन करना चाहती है, उसको वो रेगुलर देना चाहती है। इसलिए जब भी कोई कंपनी डिविडेंड की रेट को रेगुलर मेंटेन करना चाहती है, उसमें कुछ चेंज नहीं करना चाहती, एज इट इज का एज इट इज डिविडेंड पे करना चाहती है, तो कंपनी क्या करती है, एक रिजर्व में ऑलरेडी एक अमाउंट इकट्ठा करके रखती है, ताकि कोई ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आ जाए जिस वक्त मैं डिविडेंड पे करने की हालत में नहीं हूं या डिविडेंड मैं कम पे कर पा रही हूं, तो वो डिविडेंड बाकी का अमाउंट कहां से पूरा कर लेंगे, डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व में से कंप्लीट कर लेंगे। तो अल्टीमेटली डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व का हमारा टारगेट क्या होता है, टू मेंटेन स्टेडी रेट ऑफ द डिविडेंड, ताकि डिविडेंड पे करने के अंदर कंपनी को कोई दिक्कत ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए और वो एज इट इज पे हर साल करती रहे। क्योंकि कंपनी जब भी शेयर होल्डर्स को
बराबर बराबर डिविडेंड जब जब हर बार बांटती रहती है, हर बार जब जब कंपनी शेयर होल्डर को डिविडेंड बराबर बांटती है, तो शेयर होल्डर्स का कंपनी के ऊपर ट्रस्ट बढ़ता है। तो हमारी कंपनी की और भी ज्यादा कस्टमर्स, और भी ज्यादा इंप्लॉइज, और भी ज्यादा शेयर होल्डर हमारी कंपनी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अदरवाइज क्या होगा, सोचकर देखो, अगर मैंने इस साल डिविडेंड कम पे कर दिया, इस साल मैंने मान लो मैंने डिविडेंड कम पे कर दिया, हो सकता है कि कुछ मेरे शेयर होल्डर शेयर को सेल कर दें, या हो सकता है कि पोटेंशियल जो शेयर होल्डर थे मेरी कंपनी के अंदर पैसा ही ना लगाएं। तो कंपनी क्या करती है, नए शेयर होल्डर्स को अट्रैक्ट करने के लिए भी डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व मेंटेन करती है, और डिविडेंड की जो रेट है उसको मेंटेन करके रखती है। पहले जितना डिविडेंड दे रही थी वही डिविडेंड देने का कंपनी का पूरा एफर्ट रहता है, ताकि नए नए इन्वेस्टर्स भी हमारी कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते रहें।